दोस्तों, कोई भी कहानी बेमतलब नहीं होती, उसके पीछे कुछ प्रेरणा होती है, कुछ सच्चाई होती है, कुछ तर्क होता है और कुछ सिखाने का उद्देश्य होता है। अब इस कहानी को ही ले लीजिए, उसका उद्देश्य क्या है? जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। अर्थात हमारे रहन सहन, दैनिक कार्य और हमारे आसपास के माहौल पर, हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालता है, ये कहानी ये बताती है। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्रीवर, हमारा पिंजरा सूना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। तोता सदैव तो मिलता नहीं। राजा पीछे पड़ गए तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दे, बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध कर दिया। ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा, जय श्री राम, ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, उठो रानी, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातों को सुना करता था। राजा कहते थे कि ये सुग्गा क्या मिला, मानो मुझे तो एक संत मिल गया। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह सुग्गा मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने हफ्ते शोक मनाया, झंडे झुका दिए गए। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक श्रवण किया और राजकाज में लग गए। पुनः राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना सूना लगता है, एक तोते की व्यवस्था हो जाती तो अति उत्तम होता। मंत्री जी फिर परेशान हो गए और सीजन वही था जब तोते कहीं भी नजर नहीं आते थे। मंत्री ने राज्य में इधर उधर जाकर देखना शुरू किया। देखा, एक कसाई के यहाँ वैसा ही एक तोता एक पिंजरे में टंगा था। मंत्री ने कहा कि इसे राजा साहब चाहते हैं। कसाई ने कहा कि आपके राज्य में ही तो हम रहते हैं, हम नहीं देंगे तो आप उठाकर ही ले जाएंगे। मंत्री ने कहा, नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे, हमें दे दीजिए। कसाई ने बताया कि किसी बहेलिया ने एक वृक्ष से 2 सुग्गे पकड़े थे, एक को उसने महात्मा जी को दे दिए थे और दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाइए। अब कसाई वाला तोता राजा के सोने के पिंजरे में इस तरह से पहुंच गया। राज परिवार में बहुत सब प्रसन्न हुए। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर आ गया है। दोनों की नशिकाएं, पंख, आकार, चितवन सब एक जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाया करता कि उठ हरामी के बच्चे, राजा बना बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। राजा ने जैसे ही ये सुना, उन्हें इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मड़ोड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों सुग्गे सगे भाई थे। एक की गर्दन मड़ोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुक गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहाँ हुई? अंतर था तो संगति का, सत्संग की कमी थी।